नमस्कार साथियों, आपका एचएल न्यूज़ में फिर से एक बार स्वागत है। आज दिनांक 23 सितंबर 2025 है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। कल से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। अब आपको करीब 35 वस्तुओं पर 0% जीएसटी देना होगा। सरकार ने दिवाली से पहले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 35 वस्तुओं पर जीएसटी की दरें शून्य कर दी हैं। इससे आम नागरिकों को कीमतों में कमी का लाभ मिलेगा। इन वस्तुओं में छेना प्री पैक्ड और लेबल्ड, यूएचटी यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पराठा, पिज्ज़ा ब्रेड, खाखरा, एक्सरसाइज बुक, रबड़ इत्यादि शामिल हैं। और एक बहुत ही अच्छी खबर यह है कि कल से गाड़ियों पर जीएसटी की छूट शुरू हो गई है। बाइक अब करीब 55,000 रुपये और गाड़ियाँ करीब 3.5 लाख रुपए में शुरू हो रही हैं। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो अब आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी नवरात्र का डिस्काउंट भी बाज़ार में आपको उपलब्ध हो जाएगा और साथ ही जीएसटी का भी आपको फ़ायदा मिलेगा। गाड़ियों से संबंधित हमारी अगली खबर है, टाटा नेक्सॉन अब 2 लाख रुपए तक सस्ती हो गई है। त्योहारों के सीज़न में टाटा नेक्सॉन खरीदने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कंपनी ने इस कार पर 2 लाख रुपए तक की छूट देने का ऐलान कर दिया है। यह छूट जीएसटी में कटौती और फेस्टिव ऑफर के कारण है। नेक्सॉन अब और भी किफ़ायती हो गई है और जहां बात टाटा की है तो महिंद्रा भी इससे काफ़ी पीछे नहीं है। अगर आपको महिंद्रा की गाड़ियां पसंद हैं तो अब स्कॉर्पियो आपको 2,15,000 रुपये तक सस्ती मिलेगी। जीएसटी में कटौती के बाद स्कॉर्पियो की कीमत में भारी गिरावट आई है। ग्राहकों को अब यह गाड़ी 2,15,000 तक की छूट में मिल रही है। यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो एक नई एसयूवी खरीदने का विचार कर रहे थे। इस मूल्य कटौती से बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। और जीएसटी की दरें कम होने से पतंजलि के सामान भी सस्ते हो गए हैं। तो बाबा रामदेव की कंपनी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। पतंजलि ने अपने सभी उत्पादों की कीमतों में कटौती करने की घोषणा कर दी है। घी, तेल और बिस्किट सहित सभी सामान अब सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। यह फैसला ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर हमारे अमूल की तरफ से है। अमूल ने भी ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। अमूल ने 700 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सस्ता किया है। कंपनी ने घी, मक्खन, आइसक्रीम सहित 700 से अधिक उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। ये कदम ग्राहकों को राहत देगा। अब ग्राहक इन उत्पादों को कम कीमतों पर खरीद सकेंगे। अमूल का यह फैसला मदर डेयरी के बाद आया है, जिसने भी अपने उत्पादों की कीमतों में कमी की है। और जहां और चीज़ें सस्ती हो रही हैं, वहीं रेलवे की तरफ से भी एक अच्छी खबर आई है। रेलवे में जो आपको रेल नीर पानी मिलता था, उसको भी 1 रुपया सस्ता कर दिया गया है। पहले पानी की बोतल आपको 15 रुपये तक की मिलती थी, अब आपको वो 14 रुपये में मिलेगी। और अगर आप गर्मी से परेशान रहते हैं तो हमारी अगली खबर आपको और खुश करेगी। जीएसटी में कटौती के बाद एसी भी सस्ते हो गए हैं। अब 1.5 टन तक के एसी आपको काफ़ी कम कीमतों में उपलब्ध हैं। ये गिरावट करीब आपको 10% की मिल जाएगी। तो अगर आप एसी लेना चाह रहे थे तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। और अगर 22 सितंबर से कोई दुकानदार आपको जीएसटी कम होने का लाभ नहीं दे रहा है तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। शिकायत दर्ज कराने से सरकार को इस तरह के अनुचित व्यवहार पर नज़र रखने और कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर थोड़ा ध्यान दे लें। अंतर्राष्ट्रीय जगत से हमारी पहली खबर ट्रंप को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा फिर से करा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का राग अलापा है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 7 युद्धों को रोकने के लिए मदद की थी। ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार की मांग करते हुए कहा कि उन्हें इस सम्मान के लिए नामित किया जाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह का दावा किया है। उन्होंने पहले भी कई बार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी भूमिका को उजागर किया है। अगली खबर H1B वीज़ा से जुड़ी हुई है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने H1B वीज़ा की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, जिसके कारण भारतीयों को बहुत परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। नए H1B वीज़ा नियमों के कारण कई भारतीय उलझन में हैं। इन नियमों से प्रभावित लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की है
और कुछ लोग अपने फैसलों पर पछतावा कर रहे हैं। इस बदलाव से कई भारतीयों की योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा आह्वान किया है। उन्होंने अमेरिकी वीज़ा नीतियों पर भारत की प्रतिक्रिया पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को इस स्थिति से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। भागवत ने यह भी कहा कि भारत को अपनी समस्याओं से निपटने के लिए एक मार्ग अपनाना होगा। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ और H-1B वीज़ा फीस पर उचित कदम उठाने की बात कही। उनका मानना है कि भारत को अपनी समस्याओं से निपटने के लिए खुद का रास्ता बनाना होगा। ट्रंप ने अफगानिस्तान को एक बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को बगराम एयरबेस को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर बगराम एयरबेस वापस नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने अफगानिस्तान के लिए बुरी चीज़ें होने की बात कही, जो वर्तमान में तालिबान के नियंत्रण में है। यह बयान ऐसे समय में आया जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। बगराम एयरबेस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कभी अमेरिकी सेना का मुख्य अड्डा था। अब इस पर नियंत्रण के लिए चीन और तालिबान के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इस स्थिति को देखते हुए ये जानना महत्वपूर्ण है कि ट्रंप की चेतावनी अफगानिस्तान और क्षेत्र की सुरक्षा पर क्या प्रभाव डालेगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि तालिबान और चीन इस धमकी पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। और हाल ही में ट्रंप और इलॉन मस्क एक मंच पर दिखे थे। ये काफ़ी चौंका देने वाली बात है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच काफ़ी लड़ाई छिड़ गई थी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी करी थी और उस समय ऐसा लग रहा था कि इनके बीच की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क कई महीनों बाद एक ही मंच पर साथ दिखे। दोनों एक श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत भी हुई। अगली खबर टिकटॉक से लेकर है। अमेरिकी व्हाइट हाउस से मिली जानकारी के अनुसार अमेरिकी कंपनियों के हाथ में टिकटॉक का कंट्रोल होगा। ये समझौता टिकटॉक के बोर्ड में अमेरिकी नियंत्रण सुनिश्चित करेगा। इस खबर के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर चल रही चर्चाओं को विराम लगने की उम्मीद है। आपको शायद पता ही होगा कि अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगने की उम्मीद जताई जा रही थी, और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए तब से उन्होंने एक नया रास्ता खोज निकाला है, जिसके तहत अगर टिकटॉक का मालिक कोई अमेरिकी ही हो जाए तो उस पर बैन नहीं लगेगा। और अगली खबर सऊदी अरब से है। हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा समझौता हुआ था, और उस समझौते के कुछ दिन बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा सहारा दे दिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है और बहुत ही कम ब्याज दरों पर कर्ज दे रहा है। इस कदम से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का पता चलता है। और अगली खबर हमारी मनोरंजन जगत से है। हाल ही में जॉली LLB 3 फिल्म रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन अच्छी कमाई की और साथ में तीसरे दिन उसकी कमाई और बढ़ी। यह फिल्म दर्शकों को पसंद आ रही है और इसकी कहानी और कलाकारों की अदाकारी की सराहना हो रही है। फिल्म की सफलता अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में सफल रही है। और एक बहुत ही अजीब और गरीब घटना में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की सुपारी दे डाली। बिहार में एक महिला ने अपने पति की हत्या के लिए 32,000 रुपये की सुपारी दे दी। पुलिस ने पत्नी और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला का किसी और के साथ प्रेम संबंध था, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। और अगली खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पहले दिन त्रिपुरा का दौरा किया। इसमें उन्होंने 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा की। उन्होंने इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। यह दौरा उत्तर पूर्व के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आपको बता दें कि ओपी राजभर की तबीयत बिगड़ गई है, वह अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों को ब्रेन स्ट्रोक की आशंका है। और अगली खबर भारतीय नौसेना से है। भारतीय नौसेना घातक युद्धपोतों के निर्माण पर 80,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हाल ही में ये योजना बनाई गई है। इस परियोजना से नौसेना की ताकत बढ़ेगी। इस सौदे में कई सूचीबद्ध कंपनियों को भी शामिल होने का अवसर मिल सकता है। और आइए ज़रा मौसम की खबरों पर जोर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में
चिलचिलाती धूप है और वहीं पूर्वी क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है। इस बदलते मौसम के कारण लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। किसानों को अपनी फसलों की देखभाल करने की सलाह दी गई है। मौसम में यह बदलाव लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है और उन्हें इसके अनुसार अपनी योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। हमारी अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में सेना ने अपने ही देश में हवाई हमले कर दिए हैं, जिसमें बच्चों और महिलाओं समेत 30 नागरिकों की मौत हो गई है। यह हमला कथित तौर पर रात के अंधेरे में किया गया। और फिलिस्तीन से लेकर हमारी अगली खबर है। इजराइल और अमेरिका के विरोध के बावजूद 3 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस फैसले से फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिलने की संभावना है। हालांकि इजराइल ने इस पर नाराजगी जताई है। अगली खबर भी इजराइल से लेकर ही है। गाजा सिटी में इजराइल के हमले में एक ही दिन में 91 लोगों की मौत हो गई है। इन हमलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। अगली खबर हमारी गाजा से है। गाजा में युद्ध के बीच हमास ने बंधकों की विदाई की तस्वीरें जारी की हैं। हमास ने इस कदम के जरिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चेतावनी दी है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब दोनों पक्षों के बीच संघर्ष जारी है। इस कार्रवाई से संघर्ष और तेज होने की आशंका है। हमारी अगली बड़ी खबर ईरान से है। ईरान ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर ली है। इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही है। इस मिसाइल के निर्माण से अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बढ़ गया है, जो इस क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकता है। हमारी अगली खबर एयर इंडिया की एक फ्लाइट से जुड़ी हुई है। बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एयर इंडिया के फ्लाइट में एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी। वो उस दरवाजे को टॉयलेट समझ रहा था। पायलट ने स्थिति को संभाला और 9 लोगों को इस चक्कर में हिरासत में ले लिया गया है। और जिन लोगों को हेरा फेरी 3 का इंतज़ार था, उन लोगों के लिए एक दुखद खबर है। हेरा फेरी 3 को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच निर्देशक प्रियदर्शन ने फिल्म बनाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह इस फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे। प्रियदर्शन ने पहले पार्ट के साथ न्याय करने की बात कही। और खेल जगत से बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में मिथुन मनहास के नाम की चर्चा है। 28 सितंबर को होने वाले चुनाव में उनके अध्यक्ष बनने की संभावना है। वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला अपने पद पर बने रहेंगे। इस बदलाव से BCCI में नेतृत्व परिवर्तन होगा, जिसके भारतीय क्रिकेट पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं। और अगली खबर अक्षय कुमार से जुड़ी हुई है। अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री से ये पूछने में कोई बुराई नहीं है कि वह आम कैसे खाते हैं। उन्होंने यह बात आपकी अदालत कार्यक्रम में कही। अक्षय कुमार ने मनी माइंडेड होने के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। और अगली खबर एकनाथ शिंदे से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट हैक हो गया है। हैकर्स ने अकाउंट पर पाकिस्तान और तुर्की के झंडे की तस्वीर पोस्ट की है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना के बाद कई लोगों ने चिंता व्यक्त की है और अधिकारियों से मामले की जांच कराने का आग्रह किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की हैकिंग एक गंभीर मुद्दा है, जिससे उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी और राजनीतिक दृष्टिकोण को नुकसान पहुंच सकता है। ये घटना सुरक्षा कमजोरियों को उजागर करती है और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को अपनी ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल देती है। अच्छा, पाकिस्तान को लेकर राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK एक दिन खुद ही भारत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करेगा। उन्होंने यह बात मोरक्को में कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को POK पर कब्जा करने के लिए हमला करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि POK बिना किसी युद्ध के भारत में शामिल होगा। उत्तर पूर्वीय राज्यों के लिए एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश को 5100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्य उनके लिए अष्टलक्ष्मी हैं।
अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर हुई फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस इस मामले में अलर्ट मोड पर काम कर रही है और घटना की जांच कर रही है। इस घटना के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है ताकि अभिनेत्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुलिस ने इस मामले में शामिल एक और आरोपी को भी गोली मारी है। और अगली खबर अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश से लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट की गलती बताने वाली रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA को नोटिस जारी किया है और मामले में जवाब मांगा है।